गणेशपुरी में 7 साल का विवेक अपनी माता नीलम और पिता हरीश के साथ रहता था। हरीश प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, जबकि नीलम घर संभालती थी। विवेक उनकी इकलौती संतान थी। इकलौती संतान होने के कारण उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। उनका एक खुशहाल परिवार था, लेकिन एक रोज उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। हृदय गति रुकने से अचानक नीलम की मृत्यु हो गई। विवेक अपनी माँ को बहुत प्यार करता था और उनके जाने के बाद वो उदास और अकेला रहने लगा। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? वो सारा दिन अपनी माँ की तस्वीर को निहारता रहता। हरीश सारा दिन काम पर रहता, जिस वजह से वो विवेक को ज्यादा समय नहीं दे पाता। एक रोज विवेक पार्क में बैठा हुआ अपनी माँ को याद कर रहा था कि तभी कुछ लड़कों की नजर उस पर गई, जिनकी उम्र 7 से 18 साल के बीच की थी। उनमें से एक 10 साल का लड़का विवेक से बोला, ए, क्या हुआ रे? इतना उदास क्यों है? ये ले, एक कश इसका ले, तू सारे गम भूल जाएगा। अरे लेना, देखता क्या है? उन लड़कों ने विवेक को अपने साथ बुरी संगत में घसीट लिया। अब विवेक हर रोज घर से स्कूल जाने के लिए तो निकलता, लेकिन वो स्कूल बंक करके अपने उन बिगड़े हुए दोस्तों के साथ सारा दिन आवारागर्दी और नशा करता। विवेक बेटा, ये सब क्या है? स्कूल से तेरी इतनी कंप्लेंट्स आ रही हैं, तू पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा? मुझे स्कूल नहीं जाना पापा, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। ऐसा नहीं कहते बेटा, अगर तू पढ़ेगा नहीं तो बड़ा आदमी कैसे बनेगा? हरीश की बातों का विवेक पर कोई असर नहीं हुआ। ऐसे ही समय बीता। एक रोज हरीश की तबला के हाथ जोड़ता है और कहता है, हे गणपति महाराज, मेरे बेटे को अक्ल बुद्धि दो, उसे इस बुरी संगत से बाहर निकालो प्रभु। कैलाश में बैठे भगवान गणेश हरीश की सारी बातें सुन रहे थे। लगता है अब वक्त आ गया है विवेक को सही रास्ते पर लाने का। इतना कहकर गणेश भगवान धरती लोक पर आकर एक 7 साल के करीब बच्चे का रूप धारण कर लेते हैं और फटे पुराने कपड़े पहनकर विवेक की कक्षा में आकर उसकी बेंच पर बैठ जाते हैं। ये फटीचर कौन है? लगता है नया आया है क्लास में। अरे ओ, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम गनू है और मैंने आज ही स्कूल में दाखिला लिया है। तभी क्लास में टीचर आती हैं और पढ़ाने लगती हैं। चलो सभी बच्चे अपनी अपनी किताबें निकालो। यस मिस। गनू भी अपनी किताब खोल लेता है, लेकिन गनू देखता है कि विवेक पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। छुट्टी होने के बाद वो विवेक के पास जाता है और उससे कहता है, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? दोस्त? अच्छा ठीक है। विवेक जेब से गुटखा निकालकर अपने मुंह में डाल लेता है। गनू ये सब देख रहा था। कुछ देर चलने के बाद गनू ने विवेक से पूछा, क्या हुआ दोस्त? मैं देख रहा था क्लास में तुम्हारा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं था। गनू, सच कहूं तो माँ के मरने के बाद मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। तुम्हें पता है, जब मेरी माँ थी तो मुझे खुद पढ़ाती थी। हाँ, तो अपनी उसी माँ की खातिर तुम फिर से पढ़ाई में मन लगाओ। जब वो ऊपर से तुम्हें ऐसे देखती होंगी तो क्या उन्हें अच्छा लगता होगा? और तुम्हारे बाबा, वो सारा दिन धूप में जलकर तुम्हें अच्छी शिक्षा देने के लिए, अच्छा इंसान बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। अरे तुम्हारे पास तो हर सुविधा है दोस्त। एक मुझे देखो, मैं गरीब घर से हूँ, मेरे पास तो स्कूल की फीस तक भरने के पैसे नहीं थे। वो तो भला हो उस प्रिंसिपल का जिसने मुझे मुफ्त में दाखिला दे दिया। अच्छा ये सब छोड़ो, अब से मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद करूंगा और देखना, एक दिन तुम क्लास में जरूर फर्स्ट आओगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी सारी बुरी संगतें और आदतें छोड़नी होंगी। सच में दोस्त, अगर मेरी माँ मुझे देख रही होगी तो फिर तो मैं अपने माँ बाबा के लिए जरूर मन लगाकर पढ़ूंगा और सब बुरी आदतें भी छोड़ दूंगा। हाँ मेरे दोस्त, और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। विवेक ने अपने बुरे दोस्तों की संगत छोड़ दी और अब वो बस गनू के साथ ही रहने लगा। गनू विवेक की पढ़ाई में खूब मदद करता, साथ ही क्लास में जो भी पढ़ाया जाता उसे भी विवेक मन लगाकर पढ़ता। वो दोनों क्लास में एक ही बेंच पर बैठते। स्कूल खत्म होने के बाद वो दोनों साथ में एक पार्क में खेलते और उसके बाद साथ में बैठकर पढ़ाई भी करते। अब विवेक पढ़ाई में खूब अच्छा हो गया। एक दिन, अपना हाथ आगे कर गनू। गनू ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो विवेक ने अपनी जेब से फ्रेंडशिप बैंड निकालकर गनू के हाथ पर बांध दिया। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। इस पर तो मेरा और तुम्हारा नाम भी है। मुझे बहुत पसंद आया। विवेक मेरे दोस्त, अब मैं तुझे फर्स्ट प्राइज लेते हुए देखना चाहता हूँ, लेकिन तुझे ये जल्द करना होगा क्योंकि अब मैं और ज्यादा यहाँ नहीं रुक पाऊंगा। क्या मतलब गन्नू, तू कहीं जा रहा है क्या?
गनु ने विवेक के सर पर हाथ रखा और धीमी सी मुस्कुराहट के साथ चुपचाप वहां से चला गया। कुछ दिन बाद स्कूल में रिजल्ट की घोषणा हुई और विवेक ने पूरी क्लास में फर्स्ट प्राइज हासिल में आंसू आ गए। इस प्राइज का असली हकदार तो मेरा दोस्त गनु है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। गनु, गनु मेरे दोस्त, कहाँ है तू? यहाँ स्टेज पर आ जा। कौन गनु विवेक? तुम किसकी बात कर रहे हो? इस नाम का तो कोई स्टूडेंट अपने स्कूल में है ही नहीं। ये आप क्या कह रही हैं मैडम? वो जो मेरे साथ मेरी बेंच पर बैठता था, गनु, मेरा दोस्त गनु। विवेक ने हर तरफ नजर घुमाई लेकिन वहां गनु नहीं था। वो भागता हुआ उस पार्क में पहुंचा जहां वो खेलते थे, लेकिन वो वहां भी नहीं था। फिर वो उसके बताए हुए घर पर पहुंचा और बाहर से गनु को आवाज देने लगा। गनु, गनु मेरे दोस्त, गनु तू कहाँ है? देख, आज तेरा सपना पूरा हो गया, मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है दोस्त। बेटा, किसे ढूंढ रहे हो? यहाँ तो कोई गनु नहीं रहता। ये घर तो पिछले 10 सालों से बंद पड़ा है। ये सुनकर विवेक हैरान रह जाता है। वो मायूस होकर वो प्राइज लेकर अपने घर जाता है, जहाँ हरीश उसे देखकर बहुत खुश होता है। शाबाश मेरे बेटे, मैं जानता था तू हमारा नाम जरूर रोशन करेगा। हे गणपति महाराज, आज ये आपकी वजह से ही संभव हो पाया है। हरीश विवेक के साथ गणपति की मूर्ति की तरफ हाथ जोड़कर उन्हें धन्यवाद देता है। तभी विवेक की नजर गणपति के हाथ में बंधे हुए उस फ्रेंडशिप बैंड पर जाती है, जो विवेक ने गनु के हाथ पर पहनाया था, जिस पर गनु और विवेक लिखा हुआ था। विवेक सब समझ जाता है। इसका मतलब गनु कोई और नहीं बल्कि गणपति महाराज ही थे, जो स्वयं मेरी मदद करने यहाँ आए थे। तू कहना क्या चाहता है विवेक? विवेक की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो हरीश को सारी बात बताता है। मैं जानता था मेरे गणपति जरूर मेरे बच्चे की मदद करेंगे, उसे सही राह पर लाएंगे। आपका लाख लाख शुक्र है प्रभु। अब विवेक और हरीश हमेशा गणपति भगवान की पूजा करते। साथ ही विवेक पढ़ाई में भी बहुत अच्छा हो गया। अब हर साल वो अपने स्कूल में फर्स्ट आता। अब जब भी विवेक को गनु की मदद की जरूरत होती तो वो गनु के भेष में आकर उसकी मदद जरूर करते।